Hello students, class 7th, lesson 2, part 5th. In previous video we studied about the respiratory system of humans. In this video we study about the transport in humans. It means circulatory system in human beings. यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है या सर्कुलेशन किस तरह से होता है उस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे. इन ह्यूमंस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी हमारे अंदर एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिससे कि जो मटेरियल्स हैं वो सभी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ट्रांसपोर्ट होते हैं. और ट्रांसपोर्ट होने के लिए मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ब्लड वेसल्स, heart and blood. These organs are combinedly we known as the circulatory system. यानी इनको ब्लड वेसल्स को, हार्ट को और ब्लड को हम एक साथ रूप में अगर हम ध्यान दें तो ये क्या कहलाते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, तो उसके लिए अपन फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स यानी जो ब्लड ट्यूबुल्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होता है उन्हें अपन ब्लड वेसल्स कहते हैं. और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली वो 3 टाइप्स की होती है. द ब्लड वेसल्स आर द मेनली 3 टाइप्स. फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड कैपिलरीज एंड थर्ड इज वेन. फर्स्ट आर्टरीज इट मीन्स ऐसे ट्यूब्यूल्स जो कि प्योर ब्लड को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर पंप करती हैं. दीज आर कॉल्ड एज आर्टरीज. दोज ट्यूब्यूल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. यानी हार्ट से ब्लड को वो दूर ले जाती हैं. और ये किस तरह से ले जाती हैं? जो हमारा हार्ट का चैम्बर होता है, वेंट्रिकल्स, हमारे आपको पता है कि हमारे हार्ट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, आर्टियोर और वेंट्रिकल. और फिर ये दोनों वापस आर्टियोर और वेंट्रिकल 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं, लेफ्ट और राइट. तो इस तरह से जो हमारे हार्ट के पार्ट हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 4. और 4 में से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो जो हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है जिसे कि हम एरोटा बोलते हैं. यह लार्जेस्ट ब्लड वेसल एरोटा के थ्रू प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाता है. एंड द एरोटा इज द एन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. एरोटा ही सबसे पहली ब्लड वेसल होती है जो कि हमारे ब्लड को बॉडी के अंदर लेके जाती है हार्ट से. देन द अरोटा सून ब्रांचेज इनटू द अदर स्मॉलर आर्टरीज. फिर इसके बाद जो एरोटा होती है वो आगे जाके और ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? आर्टरीज. देन विच फ्रॉम ए नेटवर्क लीडिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये आर्टरीज हमारी बॉडी के पूरे पार्ट के अंदर, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है इस तरह से पूरे बॉडी पार्ट के अंदर ये आर्टरीज हमारी बॉडी में फैल जाती हैं. देन जो आर्टरीज होती हैं लास्ट में जाके किस में डिवाइड हो जाती हैं? कैपिलरीज में. मतलब जो कैपिलरीज हैं वो भी आर्टरीज का ही एक पार्ट है. आर्टरीज आगे जाके और डिवाइड हो जाती हैं. क्यों डिवाइड होती है? क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल थोड़ी मोटी होती है जिससे कि जो ऑक्सीजन होती है और जो फूड होता है वो फूड न्यूट्रिएंट्स इसमें से पास नहीं हो सकते. द आर्टरीज नेटवर्क कैरीज ब्लड all over the body but their walls are too thick for oxygen and food to pass through. यानी इसमें से इनकी वॉल में से जो ऑक्सीजन और फूड होता है वो पास नहीं हो पाता. सो इन द ऑर्डर टू इट्स मेन जॉब ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल. जबकि इनका आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है? अभी अपन ने पढ़ा ट्रांसपोर्टिंग का. लेकिन इनकी वॉल मोटी होने के कारण ये जो फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये डिफ्यूज़ नहीं हो पाते. सो द ब्लड हैज़ टू पास फ्रॉम द थिक आर्टरीज इनटू द थिन वॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. यानी फिर इसलिए आर्टरीज से जो और भी पतली वॉल की ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज के नाम से डिवाइड मानते हैं, और ये आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं जिनकी जो वॉल होती है बहुत पतली होती है जिसमें से फूड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होके हमारी बॉडी की हर एक सेल तक आता है. एंड फूड एंड ऑक्सीजन passes through the thin walls of the capillaries and enter to the cells. और हर सेल तक हमारा प्योर ब्लड पहुंचता है. Then third part of our circulatory system is veins.
वेन्स, वेन्स जो इनके अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड रहता है। इम्प्योर किस तरह से, जब कैपिलरीज के थ्रू हमारी सभी सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, तब कैपिलरीज से और जो सेल तक ब्लड पहुंच गया वहां से जब वो ब्लड ऑक्सीजन छोड़ देगा, देन कैपिलरी से वापस जब ब्लड एंटर करेगा तो वो किसके अंदर करेगा, वेन्स के अंदर। आफ्टर द ब्लड हैज गिवन अप इट्स ऑक्सीजन एंड इट्स डार्क रेड अगेन एंड इट लीव्स कैपिलरीज। अब ये ब्लड किसको, कैपिलरीज को छोड़ देता है एंड एंटर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। अब इसके बाद कैपिलरीज के बाद जब सेल में और सेल से फिर वापस ब्लड किसके अंदर जाएगा, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट। अब ये वेन्स इम्प्योर ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट से लेकर कहाँ तक जाती है, हार्ट्स तक जाती है। एंड हार्ट वेन्स हैव टाइनी वन वे वॉल्स। जो वेन्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है वो क्या होती है कि इनके अंदर वन वे वॉल्स पाए जाते हैं, जिससे कि जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो नहीं होता। दीज वॉल्स हेल्प्स टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड, सो ब्लड ऑलवेज फ्लो बैक टू द हार्ट। यानी हमारी बॉडी से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है थ्रू वेन्स। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू रंग की वेन्स हैं, इन वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा है हार्ट में, और रेड कलर की जो आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज के थ्रू ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है। देन वी डिस्कस अबाउट द टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे टीथ हैं वो टीथ क्या हैं और उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अपन ने डाइजेशन सिस्टम के अंदर भी एक बार पढ़ा था, लेकिन वी डिस्कस अगेन the types of teeth. We have studied briefly teeth under the article digestion system. Here we shall learn about the more about the teeth. क्योंकि teeth के बारे में थोड़ा लिया था, इस बार हम थोड़ा सा और teeth के बारे में जानते हैं कि टीथ कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो टीथ आर वेरी हार्ड बोन लाइक ग्रोथ इन द अपर एंड लोअर जॉज ऑफ मोस्ट वर्टिब्रेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि अपर और लोअर जॉ के अंदर सबसे हार्ड बोन लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टीथ। देयर जॉब इज़ टू कट, ब्रेक अप एंड च्यू द फूड। ये हमें पता ही है कि इनका टीथ का क्या काम होता है, काटने का, तोड़ने का एंड फूड को चबाने का। मैनी एनिमल्स आल्सो देयर टीथ एज ए वेपन्स टू किल देयर प्रे। कई एनिमल्स के अंदर आपको पता है कि इन दांतों का काम क्या होता है कि जो उनका शिकार होता है उसको वेपन्स की तरह वो टीथ का इस्तेमाल करते हैं, उनको चीरने फाड़ने का वो काम करते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन टीथ एंड देयर फंक्शंस। An adult human, we know that the normally has 32 teeth and 16 in each jaw। यानी जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर हमें पता है कि लगभग 32 टीथ होते हैं हर एडल्ट के अंदर, जिसमें से 16 इन ईच जॉ, 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ टीथ। मेनली जिनके अंदर 4 तरीके के क्या होते हैं, टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर, देन कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर। फर्स्ट जो 8 इंसाइजर्स होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसाइजर, एंड 4 इन ईच जॉ। और ये हर 4 ऊपर और नीचे, लोअर एंड अपर जॉ में दोनों में 4-4 होते हैं, जो कि जनरली क्या कहलाते हैं, फ्रंट टीथ। और ये कैसे होते हैं, शार्प एंड चिंजर लाइक, यानी कि ये बिल्कुल तीखे होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को काटने और पीसों, फूड के टुकड़े करने के काम में आते हैं। एंड बिहाइंड दिस, और इनके पास में ही क्या होते हैं, 4 कैनाइन्स टीथ, वन ऑफ द ईच साइड ऑफ टॉप एंड बॉटम। दोनों जो आपके इंसाइजर हैं उनके दोनों साइड एक एक अपर जॉ में और एक एक लोअर जॉ के अंदर हैं। यानी टोटल 4 कैनाइन टीथ हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर हमको देखने के लिए मिलते हैं। एंड दैट नेक्स्ट इज प्रीमोलर, यानी 2 टाइप्स के टीथ के बारे में तो अपन ने डिस्कस कर लिया।
and third is the premolar. Premolars and molars, these teeth are used to break up and chew the food. यानी कि ये भोजन को, फूड को ब्रेकअप करने के, तोड़ने के और उसको चबाने, पीसने का, ग्राइंड करने का काम करते हैं. एंड ग्राइंड द फूड. प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. जो हमारे प्रीमोलर्स होते हैं वो जनरली हमारे अंदर 8 होते हैं. जो आपके कैनाइंस हैं, कैनाइंस के दोनों साइड दोनों साइड 2 टीथ दोनों साइड होते हैं. यानी 2 आपके एक लेफ्ट में, 2 राइट में. यानी लोअर जॉ में भी 4 होंगे एंड अपर जॉ में भी 4 होंगे. टोटल 8 प्रीमोलर्स होंगे. इसी तरह से जो मोलर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं. 6 लोअर जॉ में एंड 6 ही अपर जॉ के अंदर दिखाई देते हैं. इनको अपन इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है. ये देखिए, ये है हमारा वन जॉ. एक जॉ का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें उनका अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इंसाइजर, जो फ्रंट 4 टीथ्स हैं ये आपके इंसाइजर्स हैं. एंड इनके दोनों साइड में 1 एंड दिस इज 1. दीज आर द कैनाइंस. इन दोनों कैनाइंस के पास में 2 आर द प्रीमोलर्स एंड हेयर द प्रीमोलर्स, 2 प्रीमोलर्स. इन प्रीमोलर्स के बिहाइंड में 1 2 3 एंड 1 2 3. दीज आर द मोलर्स. ये डिफरेंट टाइप्स के जो अरेंजमेंट्स हैं टीथ के अंदर, लोअर जॉ एंड अपर जॉ के अंदर बिल्कुल सेम हमारे को स्ट्रक्चर मिलता है. दिस स्ट्रक्चर ऑफ टीथ्स आर, तो इन स्पाइट देयर वेरिंग शेप्स. और आपने देखा इन सब के शेप्स आपको अलग अलग शेप्स के दिखाई दे रहे हैं. ऑल दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर. लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल सेम है. द पार्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग अबाउट द गम इन द क्राउन. जो ये दांत होते हैं वो हमारे जबड़े के अंदर आपने देखा होगा कि के अंदर फंसे हुए होते हैं. जैसे कि एक कैनाची की क्राउन के अंदर हीरे जड़े हुए होते हैं, इस तरह से हमारे दांत भी उसके अंदर फंसे हुए होते हैं. एंड दीज आर द एम्बेडेड इन द गम एंड रीचिंग into the socket in a jaw bone in the root. और इनकी जो रूट्स दिखाई दे रहा है, these are the roots. और इन रूट्स के थ्रू ये किसके अंदर, इस सॉकेट के अंदर जॉ बोन, जो आपकी जबड़े की हड्डी जिसे अपन बोलते हैं, उसके अंदर ये क्या होते हैं, अच्छे से फंसे हुए होते हैं. एंड द बॉडी ऑफ द टूथ इज मेड ऑफ द हार्ड बोन. जितने भी ये टूथ आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसकी बनी हुई होती हैं, हार्ड बोन की बनी होती है. एंड द बॉडी ऑफ द टूथ इज मेड ए वेरी हार्ड बोन लाइक मटेरियल कॉल्ड डेंटाइन. और इसको हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं. एंड विच कंटेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. और जो डेंटाइन होता है इसके अंदर क्या मिलती है, हमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स मिलती हैं, जो कि किससे कवर होती हैं, एनिमल से. हार्ड एनिमल कवर्स द क्राउन. इस पूरे क्राउन को कौन कवर करके रखता है, एनिमल कवर कर रखता है. विच होल्ड द टूथ फॉर्मली इन प्लेस. यानी जिससे कि जो एनिमल होता है इस सीमेंट के अंदर, जो लेयर ऑफ सीमेंट्स होती है उसके अंदर ये दांतों को अच्छे से पकड़ के रखता है, फिक्स शेप के अंदर रखता है. और वो बार बार चेंज नहीं होते, दांत हिलते नहीं हैं, दांत वीक नहीं होते हैं. देन जब हमने टीथ स्ट्रक्चर के बारे में, टीथ के शेप्स एंड साइज के बारे में पढ़ लिया, तो टूथ डिके. व्हाट इज द टूथ डिके. हमारे दांत क्यों खराब होते हैं. कई बार आपने देखा है कि बच्चों के दांत में कीड़े लग जाते हैं या काले काले छेद हो जाते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, खून आता है. तो वाई the food that is the not removed from the cavities in the teeth decays producing acid that attack the enamel. यानी जो हमारे दांत का इनेमल होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है एसिड के कारण. और एसिड कहाँ बनता है, जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में फंस जाते हैं और उन पार्टिकल्स को अगर हम नहीं निकालते हैं तो क्या होता है कि उनके कारण हमारी मुंह के अंदर एसिड बनने लगता है और ये एसिड हमारे टूथ इनेमल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेज टू टूथ डिके. ये सबसे पहली स्टेज होती है जिसमें कि हमारे दांत खराब होने लगते हैं. इफ द टीथ आर नेग्लेक्टेड दे विल क्विकली सफर फ्रॉम द डिके. अगर हम अपने दांतों को नेग्लेक्ट करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, मंजन नहीं करना, टूथपेस्ट नहीं करना है, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उनके दांत खराब होने लगते हैं, टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है. सो for this reason it is the most important to the brush one's teeth regularly. इसलिए
क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली हमें अपने टीथ साफ करने चाहिए, जिससे कि आप हमारे दांत खराब नहीं हो। फॉर द पे ऑफ फ्रिक्वेंटली विजिट टू द डेंटिस्ट। अगर आपके टूथ डिके होने लगे हैं, किसी भी तरीके से ख़राब हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब आपने सुना होगा कई बार मम्मी पापा कहते हुए कि इसके तो मिल्की टीथ हैं, दूध के दांत हैं। तो व्हाट इज़ द मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ? मिल्की टीथ, वी हैव द मोस्टली 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग द ओवर लाइफ टाइम। हम अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर 2 सेट दांत के मिलते हैं हमें। फर्स्ट इज द मिल्की टीथ एंड सेकेंडली इज द परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ विच अपीयर्स बिटवीन द फर्स्ट एंड 24 मंथ्स, यानी जो बच्चे के फर्स्ट साल के जो लगभग पहले साल में से लेके 24 महीनों तक, 1 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, उसके बीच में जो दांत आते हैं, दीज आर द मिल्की टीथ। एंड सेकेंड इज द परमानेंट टीथ विच ग्रो फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 6 ईयर अप टू 20 ईयर्स, जो कि 6 साल के बच्चे से लेकर लगभग 20 साल तक में हमारे कंप्लीट आते हैं। दीज आर द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। और जो मिल्की टीथ होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उसके बाद हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। सो हेयर वी कंप्लीट अबाउट द teeth and lesson also complete. Thank you.